अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरा शहर के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फलक बट। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि गुड ट्रांसपोर्ट की तरफ से 25 जुलाई को हड़ताल की कॉल दी गई थी। इस टाइम मैं गुड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के कैंप पे मौजूद हूं, जहां पे आप देख सकते हैं कि मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो यहाँ पे तमाम अड्डों को जो है वो बंद कर दिया गया है। ये बंदिश कब तक जारी रहेगी, आइए जानते हैं। मेरे से पैटर्न इन चीफ मियाँ अंजुम निसार साहब मौजूद हैं, जिन्होंने हमेशा ताजरों के मसाइल हल किए और उनके शाना बशाना खड़े रहे। मियाँ साहब, मुझे बताइएगा कि आज जो गुड ट्रांसपोर्ट की तरफ से एहतजाज की कॉल दी है, क्या की? जी, इनकी कॉल बिल्कुल जायज़ है और इनकी कॉल को जायज़ समझते हुए मैं और लाहौर चैम्बर के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जनाब ज़फ़र चौधरी साहब भी तशरीफ़ लाए हैं। देखें, इनके मुतालबात बड़े सिंपल हैं और बड़े छोटे मुतालबात हैं, लेकिन जिस अज़ाब से इस सनत को, ट्रांसपोर्ट गुड्स को गुजारा जा रहा है, मैं समझता हूँ वो जुल्म है, वो नाजायज़ है। और अगर गवर्नमेंट होश के नाखून नहीं लेती और अपनी रेट इस्टेब्लिश नहीं करती तो मैं समझता हूँ ये गवर्नमेंट नहीं है। ये फिर क्या, इसको क्या लफ्ज़ में दूँ, मेरे जो जज्बात ये हैं कि देखें, गवर्नमेंट की हर बात मान रहे हैं। उनकी एक्सेल लोड का जो मामला था ट्रांसपोर्ट गुड्स का, एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट ने स्टेप लिया, उसको इन्होंने माना है। अब अगर 200-400 केजी या 100-200 केजी का अगर कहीं फ़र्क आ जाता है तो उस पर जुर्माना भी सिंपल सा होना चाहिए। 1000-2000 रुपये जुर्माना करें, वो फिर थ्रू आउट फ्रॉम कराची टू लाहौर हो। और अगर 5-7-10 टन का फ़र्क है तो फिर ठीक है, उनकी बात, फिर जुर्माना जायज़ भी बनता है, क्योंकि हमने अपनी सड़कों की हिफाजत भी करनी है। लेकिन अगर ठेकेदार 50-50 हज़ार रुपये जुर्माने करते रहेंगे और रास्ते में NHA की पुलिस और मोटरवे पुलिस अगर इनके साथ ये करती रहेगी, अपने मुल्क के बासियों के साथ ये करेंगे, अपनी सनत के साथ ये करेंगे। देखें, इनको जो जुर्माने आयद होते हैं, भले वो कांटों के ज़रिए से होते हैं, जो कांटे लगे हुए हैं NHA और मोटरवेज पे, या पुलिस लेती है, तो इन्होंने हमसे वसूल करने हैं, सनतकारों से करने हैं और जिनकी गुड्स होंगी, और ताजरों से वसूल करने हैं। और हमने किससे वसूल करने हैं? हमने अवाम से वसूल करने हैं। तो ये ऑलरेडी अवाम जो है महंगाई की चक्की में पिस रही है, उसको मज़ीद उनके लिए मज़ीद मुश्किलात ना पैदा की जाए। इस वक्त तो देखें ना, बिजली के बिलों ने मार दिया। कौन सा शोबा है जो ठीक है? लोग इतने परेशान हैं, इतने तंग हैं। तो मैं समझता हूँ जो खामखा नाजायज़ किराए बढ़ेंगे तो फिर वो हम भी देते रहेंगे और पब्लिक भी देती रहेगी। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो ठेकेदारों ने जो उधम मचाया हुआ है, जो नाजायज़ कर रहे हैं ट्रांसपोर्टर्स के साथ, वो बंद किया जाए। और दूसरी बात, अगर ये हड़ताल इस तरह जारी रही तो उसका नतीजा क्या होगा? सनत के पास रॉ मटीरियल नहीं होगा, एक्सपोर्टर अपनी गुड्स पोर्टों पे भेजना चाहेंगे, वो नहीं जा सकेंगी, तो नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये होगा कि और अनरेस्ट फैलेगी। इससे पहले कि मज़ीद अनारकी और मज़ीद अनरेस्ट फैले, ये छोटे से सिंपल मुतालबे हैं, वो गवर्नमेंट नहीं पूरा कर सकती। और दूसरा, आए दिन हम पहले गाड़ी कराची से 2-2.5 दिन में आ जाती थी, अब गाड़ी 3.5 दिनों में आती है। क्यों? सड़कें अच्छी बन गई हैं, अब तो और 4-6 घंटे जल्दी आनी चाहिए। अब लेट क्यों होते हैं? अब रास्ते में कच्चे के डाकू पड़ जाते हैं, जिनको पक्के के डाकू तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, और ये नाजायज़ एक निज़ाम चल रहा है। देखें हम किस दौर में रह रहे हैं। होश के नाखून लें। एक तरफ हम कहते हैं बाहर से फॉरेनर आके इस मुल्क में सनतकारी करें, सरमायाकारी करें, इन्वेस्टमेंट करें, तो इन हालात में किसी के अगर जानो माल महफूज नहीं होगा तो क्या कोई इन्वेस्ट कर सकेगा? गवर्नमेंट अपने फ़राइज़ पूरे करे। अगर वो समझते हैं कि दे आर द गवर्नमेंट, उनकी ज़िम्मेदारी है कि हर शोबे को तहफ़्फ़ुज़ भी दें। ये नहीं कि बेजारो मददगार छोड़ दें इनको, इनके ड्राइवरों के गले कटें, इनका सामान रास्ते में लुट जाएं। तो ये कच्चे पक्के का ड्रामा बंद किया जाए और लोगों को इज्जत से रहने दिया जाए। और गवर्नमेंट फौरी तौर पर इनके साथ नेगोशिएशन करे। नेगोशिएशन नहीं करेगी तो इंडस्ट्री के लिए भी मसाइल बढ़ जाएंगे, एक्सपोर्टर के लिए भी मसाइल बढ़ जाएंगे और ताजरों के लिए भी मसाइल बढ़ जाएंगे। मेरे साथ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो हैं ज़फ़र महमूद चौधरी साहब भी मौजूद हैं। ज़फ़र साहब, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये एक वाहद ऐसा इशू है जो हम ये जो गवर्नमेंट से कोई टैक्स का मुतालबा नहीं कर रहे कि आपने जुल्म किया है, वो अपनी जगह पे हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ हैं। ये इश्यूज़ ऐसे हैं कि गवर्नमेंट को कम अज़ कम इसके ऊपर तो फ़ौरन रिलीफ देना चाहिए बिज़नेस कम्युनिटी को, कि ये फाइनेंशियल इशू नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव इशू हैं, ये करप्शन के इशू हैं। और मैं समझता हूँ इस पर गवर्नमेंट को अपनी रेट कायम करनी चाहिए और गवर्नमेंट को इसको बड़ी इमीडिएटली टेकअप करना चाहिए कि अगर ऐसे इशू में अगर रिलीफ मिलता है और लोग खुश होते हैं तो इससे ज़्यादा और गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि वो टैक्स का ये इशू नहीं है, टैक्स के इशू सेपरेट हैं।
ये एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है जिसके अंदर करप्शन के इशू हैं, जिसके अंदर आप जो है ना इलीगली हरासा करते हैं आपके लोग इनको, और वो जो बैठे हुए हैं कस्टम वाले लोग रोड के ऊपर आके वो हर थोड़े अरसे के बाद कोई 100-200 किलोमीटर के बाद उनकी टीम खड़ी होती है, वो कागजात चेक करना शुरू कर देते हैं। भाई एक दफ़ा मोटरवे पे चढ़ गए तो कागजात एक दफ़ा चेक कर लें आप। तो ये पैसे बनाने का, ये करप्शन का हिस्सा है कस्टम को और मोटरवे पुलिस को और वो ठेकेदारान को जो है ना वो एड्रेस करना चाहिए और उनको कटारे में लाना चाहिए कि जी आप नजायज़ तंग ना करें। नजायज़ तंग करेंगे तो लोग तो पहले ही बड़े तंग हैं, लोग तो बहाने ढूंढ रहे हैं सड़कों पे आने के। आपके बिजली के मामलात हैं, आपके FPR के मामलात हैं, आपके टैक्सेशन के मामलात हैं, आपके इतने मामलात हैं कि जिस चीज़ को देखें हमने रोका हुआ है। बिजनेस कम्युनिटी ने इस बात को रोका हुआ है कि हुकूमत को सपोर्ट करें, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ के ऊपर हम नहीं रोक सकते हैं। लोगों के साथ इस तरह की ज़्यादती को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको एड्रेस करना चाहिए और लगाम डालनी चाहिए ऐसे चोरों को, डकैतों को, वो पक्के क्यों या कच्चे क्यों, जिसको भी है उसको लगाम डालनी चाहिए और फौरी तौर पर इनके एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हल करने चाहिए। वरना इस मामले में हम किसी सूरत हुकूमत के साथ खड़े नहीं होंगे। इस मामले में हम इनके साथ खड़े हुए हैं। अगर आपके टैक्स के इशू हैं, हम आवाम को समझाने में तैयार हैं, हम उनके साथ निगोशिएट करने को तैयार हैं कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करें, मगर खुदा के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे मामलात में जो एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ हैं उसमें किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के जो सदर हैं उनसे भी बात करते हैं। अच्छा सर, बताइएगा क्या मुतालबात थे और एहतजाज की नौबत क्यों आई? जी, वो एड्रेस कर दिया है। मैं मियां अंजुम निसार साहब का और चौधरी ज़फ़र साहब का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने डिटेल से ये पूरी तफसील बताई है और हमारे साथ उन्होंने आके ज़ारे यकजहती किया है। मैं वकार साहब का पेटमा की तरफ से मैं इनका मशकूर हूँ।